अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रोफेसर आमिर अफजल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में के जर्नी में आपके साथ साथ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में हम ट्रैवल करते करते अब पहुंच गए हैं 20th सेंचुरी। और 20th सेंचुरी के हमने फ़ीचर्स पढ़े, 20th सेंचुरी के हमने पोइट्स पढ़े। पोइट्स पे वो हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया। 40-50 साल जो 20th सेंचुरी के स्टार्ट के बनते हैं, उसमें कौन कौन से पोइट्स आए, उनकी पोइट्री में क्या कुछ था, किस तरह के थीम्स थे, कैसे डिफरेंट थी। पोइट्री से जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम पहुंचते हैं ड्रामा की तरफ। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं मॉडर्न ड्रामा और मॉडर्न ड्रामाटिस्ट्स। जैसे कि हमने ये देखा कि हर एज में जब हम एक एज से दूसरी एज में दाखिल होते हैं तो अगली एज जो है वो पिछली एज की बहुत सारी ट्रेडिशंस को अपहोल्ड करती है, अपने साथ चलाती है, और कुछ ऐसी ट्रेडिशंस होती हैं जिनको वो छोड़ देती है, जिनसे वो बिल्कुल डिटैच हो जाती है, जिसको आप कह लें कि द राइटर्स ऑफ दैट एज दे ब्रेक अवे फ्रॉम द ओरिजिनल और द प्रीवियस ट्रेडिशंस। बहुत सारी ऐसी ट्रेडिशंस थी जो विक्टोरियन एज की थी, उसमें से चेंजेस आई मॉडर्न एज में। तो वो जो चेंजेस थी वो हम देखेंगे इंशाल्लाह अब मॉडर्न ड्रामाटिस्ट की इस लॉट में जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। अगेन एक बड़ी लंबी लिस्ट है मॉडर्न ड्रामाटिस्ट्स में। मॉडर्न आज की ये जो वीडियो है ये इस ड्रामाटिस्ट की सीरीज़ का पहला लेक्चर है, और आज जो पहला नाम मैंने आपके सामने लिखा है एक बहुत बड़ा नाम है। दैट्स वाई आपने देखा होगा कि आज की इस वीडियो में, आज के इस लेक्चर में सिर्फ हम एक ही राइटर डिस्कस करेंगे। आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह हम बाकी जो माइनर या कोई जो मेजर राइटर्स होंगे उनको डिस्कस करेंगे, ड्रामाटिस्ट्स को। ये राइटर है जी जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, one of the most important, famous and legendary dramatists of modern age 20th century. He was born in 1856, died in 1950. Originally, George Bernard Shaw was born and brought up in Ireland. For 20 years, first 20 years, he remained there. और वहीं पे इनकी ब्रिंग अप हुई, अर्ली इंप्रेशंस इनकी लाइफ पे उसी के थे। At the age of 20, he moved to London, and then finally, and the remaining life, he remained there. At first, he started writing for novel. एक क्रिएशन वाला एलिमेंट था इनके अंदर। शुरू में इन्होंने कोशिश की कि ये नावल लिखें, लेकिन नावल में इनको इतनी अच्छी इंकरेजमेंट नहीं मिली। एक इनके अंदर क्वालिटी शुरू दिन से थी, और वो थी आप कह लें कि दूसरों को कन्विंस करने की एक आदत और कन्विंस करने की ताकत, और उसी की वजह से ये आपको अपना आइडिया लोगों तक बड़े एक ज़ोरदार, बड़े फोर्सफुल अंदाज में कन्वे करते हुए नज़र आएंगे। एट द सेम टाइम ये भी याद रखिएगा ही रिमेन्ड ही परफॉर्म्ड एज अ डिबेटर, एक डिबेटर भी थे, और इन्होंने स्टडी किया, डिबेटर भी थे जैसे मैंने बताया, और इनकी एक स्टडी भी बहुत वास्ट थी। अगर हम स्टडी की बात करें या इनकी लाइफ के इन्फ्लुएंसेस की बात करें जो इनकी ज़ात पे थे, तो उसमें पहला इन्फ्लुएंस हम देखते हैं कार्ल मार्क्स का। कार्ल मार्क्स का इन्फ्लुएंस बहुत था, उनको इन्होंने पढ़ा। एक फेबियन सोसाइटी के नाम से एक तंजीम, उसमें ये शामिल हुए। ये वही तंजीम थी जिसने आगे जाके तो एक पॉलिटिकल पार्टी को भी जन्म दिया, और एक जो ब्रिटिश पार्टी है वो भी यहाँ से ओरिजिनेट होती है। सो यहाँ से इनका एक मार्क्सिस्ट, एक सोशलिस्ट बैकग्राउंड जो है वो वहाँ से इनका शुरू होता है। ही वॉज अ वाइड रीडर, डिबेटर थे, पढ़े लिखे थे। डिबेटर होना, वोकल होना, प्रोपेगेंडिस्ट होना, सोशल इश्यूज़ को डिस्कस करना, ये सारी बातें ऐसी थी कि जो उनकी ज़ात को बहुत प्रोमिनेंट करती थी उनके अपने कंटेम्प्रेरीज़ में। और सबसे बढ़ के ये कि आगे जब बढ़ते हैं तो इनके ऊपर बटलर का बहुत ज़्यादा इनके ऊपर इन्फ्लुएंस था। इन्होंने अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बटलर इन्होंने स्टडी किया चार्ल्स डार्विन को। चार्ल्स डार्विन की थियरी ऑफ एवोल्यूशन इन्होंने स्टडी की और उसको बहुत क्रिटिसाइज़ किया। बकौल इनके डार्विन की इस थियरी की वजह से जो ह्यूमन यूनिवर्स और इंसान की जो पोजीशन है उसको इन्होंने ख़तरे में डाला है, या उसको इन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से डिस्क्राइब नहीं किया। तो इसी सीरीज़ में या इसी आप कह लें इन्फ्लुएंस में जब ये आगे बढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये अपना एक आइडिया बनाते हैं विच इज़ कॉल्ड लाइफ फोर्स, और जो लेटर ऑन आपको इनके प्लेज में नज़र भी आएगी। ये वही ताकत है जिसके बारे में शेक्सपियर ने कहा था कि देयर इज़ सम पावर दैट शेप्स आवर इटर्निटी, और इसी को लाइफ फोर्स का नाम दिया जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने।
लाइफ फोर्स का हम देखेंगे आगे, इनके प्लेज में आपको रेफरेंसेस मिलेंगे। अगला इन्फ्लुएंस जो इनके पे था वो था एक नॉर्वेजन और एक जर्मन फिलोसोफर एंड ड्रामाटिस्ट। इब्सन वाज अ नॉर्वेजन, आल्सो कॉल्ड एज फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा। तो इनकी काफ़ी इन्फ्लुएंस था। इब्सन की एक फिलॉसफी है बी दाई सेल्फ, उसको ये बहुत सपोर्ट करते थे। इसी तरह नीत्शे का कॉन्सेप्ट ऑफ सुपरमैन बहुत ज़्यादा इनको आप कह लें कि हांट करता है, अपील करता है। या टू लाइफ, ये इनका एक नीत्शे का कॉन्सेप्ट था या स्लोगन था। ये इन दोनों स्लोगन्स को मानते हैं जी बी शाह। तो जी बी शाह पे विलियम बटलर का और उसके बाद कार्ल मार्क्स का, उसके बाद आप देख लें इब्सन का, नीत्शे का, इन सब का इन्फ्लुएंस नज़र आता है इनकी राइटिंग्स में और इनकी ज़ात के अंदर। जैसे मैंने बताया पहले इन्होंने शुरू किया था नावल लिखना, लेकिन नावल में को बहुत ज़्यादा इनको एक्सपर्टीज़ हासिल नहीं थी, ना इनको कोई बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट मिली। तो ये फिर इन्होंने स्विच किया थिएटर की तरफ, थिएटर को पढ़ा, बड़ा डिटेल में पढ़ा, और यहाँ पर इन्होंने अपनी वो जो एक प्रोपेगेंडा, अपने एक ड्रामा आइडियाज़ या प्रॉब्लम प्लेस वाली जो इनके एक शौक़ था उसको उन्होंने पूरा किया। हिज पर्पज़ वॉज टू प्रोपेगेट हिज आइडियाज़, पर्पज़ ऑफ प्रोपेगेंडा इन्होंने अपना अचीव किया। और सबसे बढ़ के ये एक इनके अंदर, इनके प्लेस के अंदर आपको एक ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट नज़र आएगा। बहुत सारे क्रिटिक्स ये कहते हैं कि इब्सन जी बी शाह के प्लेस के अंदर आपको नज़र आएंगे जी बी शाह अपने तमाम किरदारों में, तमाम जो उनके कैरेक्टर्स हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम वी सी हिज ओन सेल्फ रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द आइडियाज़ प्रेजेंटेड एंड स्पोकन बाय हिज कैरेक्टर्स। तो एक इनकी अपनी ज़ात नज़र आती है। ही वॉज ऑल्सो टेकन एज अ प्रोपेगेंडिस्ट और प्रॉफिट। तो प्रॉब्लम प्लेस भी लिखे गए, बहुत सारे इन्होंने सोशल प्रॉब्लम्स पे लिखा, सोशल प्रॉब्लम्स को हाईलाइट किया, सेटराइज किया, बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज़ को जो कि उस वक्त, या ऐसे वाइसेस जो सोसाइटी में मौजूद थी, लाइक मेंटल सर्विट्यूड, एक मेंटल स्लेवरी, मॉरल स्लेवरी, सुपरस्टिशन को किया, सेंटिमेंटलिज्म को किया, और एक इन्होंने फेक किस्म की आइडियलिज्म को किया। आर्म्स एंड द मैन इनका एक प्ले है जिसके अंदर इन्होंने दो बड़े रोमांटिक नोशंस को लैश किया, ही जस्ट लैश्ड एंड सेटराइज दोज टू important ideas of that age, एक रोमांटिक लव और एक रोमांटिसिज्म अटैच विद सोल्जरिंग एंड वॉर। खैर वो भी एक इनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट। अगर हम बात करें इनके चंद बड़े प्लेस के बारे में, जैसे मैंने आपको आर्म्स एंड द मैन की मिसाल दी, तो मिसेस वॉरेन्स प्रोफेशन में ये प्रोस्टिट्यूशन की बात करते हैं। अब जी बी शाह का ख्याल ये है कि द वन हु इज़ अ प्रोस्टिट्यूट, कसूर उसका नहीं है, उसका जो बिज़नेस है या जो उसका एक आप कह लें एक्टिविटी है, वो उस वक्त चलती है जब सोसाइटी की तरफ से एक उनको रिस्पांस मिलता है। तो कसूर सोसाइटी का होना चाहिए। द सोसाइटी शुड बी ब्लेम्ड रादर दैन द प्रोक्योरर्स या प्रोस्टिट्यूट हरसेल्फ। ये एक बड़ा इनका वैलिड पॉइंट था। विडोअर्स हाउस में इन्होंने जो उस वक्त एब्यूज़ पाई जाती थी राइट टू प्रॉपर्टी, वो उनको हाईलाइट किया। प्रॉपर्टी राइट्स, प्रॉपर्टी कैसे अचीव की जाती है, लिटिगेशन और प्रॉपर्टी राइट्स जो उस वक्त इंट्रोड्यूस करवाई गई, उनको इन्होंने विडोअर्स हाउस में डिस्कस किया। मैन एंड सुपरमैन में मोस्ट इंपॉर्टेंट इनका लाइफ फोर्स का कॉन्सेप्ट। लाइफ फोर्स के बारे में ख्याल ये है जी बी शाह का कि ये वो फोर्स है विच इज़ वेरी मच देयर इन वुमेन, एंड वुमेन हंट फॉर मेन इन जस्ट इन ऑर्डर टू प्रोक्रिएट, टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन। और ये वो ताकत है लाइफ फोर्स जो औरत को मजबूर करती है मर्द के करीब जाने पे और अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने में। तो ये एक कॉन्सेप्ट है इनका लाइफ फोर्स का, जो कि औरतों में उनके ख्याल में ज़्यादा मौजूद होता है। गेटिंग मैरिड में इन्होंने जो होम लाइफ है, डोमेस्टिक लाइफ है, इसकी अननेचुरलनेस को हाईलाइट किया। सीजर एंड क्लोपेट्रा में कोई ख़ास आपको बड़ा थीम नहीं नज़र आएगा, सोशल थीम। डॉक्टर्स डायलेमा में इन्होंने कहा जी कि ये एक बहुत अच्छा उस वक्त का एक प्ले था जिसमें उन्होंने ये कहा कि डॉक्टर्स जो हैं वो भी गलती कर सकते हैं, डॉक्टर्स आर नॉट इनफॉलेबल, वो गलती कर सकते हैं, और उनकी अपनी आप कह लें कि उनकी वीकनेसेस थी वो उन्होंने हाईलाइट की। सेंट जुआन इनका पीक पॉइंट क्या कहा जाता है, एक ट्रेजिडी थी, बड़े कमाल प्ले था जिसकी वजह से इनको फेम मिला। इट वाज अ यूनिवर्सल एक थीम था, क्रिश्चियनिटी के से रिलेटेड था, और ये भी किसी हद तक सोसाइटी के जो नॉर्म्स थे, सेट ट्रेडिशंस थी, उसको उन्होंने चैलेंज किया।
ये चंद एक वो बड़े इंपॉर्टेंट प्लेस थे। इसके अलावा और बहुत सारे इनके प्लेस हैं जो उस वक्त इन्होंने लिखे, जिनको बहुत ज़्यादा फेम मिला, जिन्होंने कहा यह जाता है कि इनके जो प्लेस हैं वो प्लेस ड्रामा ऑफ आइडियाज़ हैं, एज अ प्रोपेगेंडा प्ले हैं, आप सेटायर भी कह सकते हैं। बट ओवरऑल द पर्पज़ ऑफ राइटिंग फॉर GB Shaw was to highlight the weaknesses of society and the evil or vices found in society, जिनको वो करेक्ट करना चाहते थे। तो ओवरऑल दिस वाज ऑल अबाउट GB Shaw एंड हिज लाइफ एंड हिज वर्क्स। इस वीडियो में मैंने आपके सामने उनकी लाइफ हिस्ट्री, उनके ऊपर जो इन्फ्लुएंसेस थे बहुत इंपॉर्टेंट, और उनके जो राइटिंग की खसूसियात हैं वो, उनके चंद इम्पॉर्टेंट जो प्लेस थे और उनके अंदर पाए जाने वाले थीम्स के बारे में डिस्कस किया। दैट्स वाई आई टुक ओनली वन ड्रामाटिस्ट फॉर दिस वीडियो। इन कमिंग वीडियोज़ इंशाल्लाह आई विल कम बैक विद some more dramatists, their works, trends and themes. Thanks for watching.